हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSN एजुकेशन माई सेल्फ पारेख। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्लांट्स और अमीबा के बारे में पढ़ने के बाद हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हम ह्यूमन। तो हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम सारे पार्ट्स के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पूरा प्रोसेस एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है सलिवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, जो सलेवा प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखा ही है 3 pairs ऑफ सलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलेवा। इट कंटेन एंजाइम नेम्ड सलिवरी एमाइलेस। ठीक है, सलिवरी अमाइलेस। सलिवरी अमाइलेस एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है। वो करता क्या है? सलिवरी एमाइलेस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और शुगर एक सिंपल सब्सटेंस है, यानी कि सलिवरी एमाइलेस स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को शुगर जैसे सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। फिर आता है स्टमक, यानी कि हमारा पेट। कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल्स में जो होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस जूस में क्या क्या आता है? 3 चीज़ें आती है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर म्यूकस और फिर पेप्सिन। ठीक है, तो पहले तो HCl किल्स बैक्टीरिया, यानी कि खाने में जो भी बैक्टीरिया उसको वो मार देता है। और मेक द मीडियम एसिडिक, यानी कि वो पेट में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अब आप सोचोगे कि HCl प्रोड्यूस हुआ तो उससे स्टमक की वॉल को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, क्योंकि म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, यानी कि म्यूकस एक लेयर बन जाता है जो HCl और स्टमक के बीच में लेयर बन जाता है, जो HCl को स्टमक के वॉल तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए हमारा पेट सही सलामत रहता है। फिर पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। ये ऐसी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पहले से ही एसिडिक मीडियम बना दिया है, तो ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेती है। ये सब जो मैंने लिखा है वो सब आप नोट कर लेना, क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैं 2-3 डाइजेस्ट और इंटरनेट से ढूंढ के खुद बनाया है, इसलिए आप ये लिख लेना। ठीक है, वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। फिर आता है फाइलोइड स्पिंचर। टेक्स्ट बुक में इसका नाम दिया गया है स्पिंचर मसल। अलाउज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू पास फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम, यानी कि ये पेट में से थोड़ा थोड़ा करके ही खाने को ड्यूडेनम में जाने देता है। अब ड्यूडेनम क्या है वो अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ड्यूडेनम, ये नाम आपने पहली बार ही सुना होगा, किसी ने सुना होगा। इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज। हमने ये तो पढ़ा था जब 9th या 8th क्लास में हमने ये तो पढ़ा था कि डाइजेशन में पेंक्रियाज और लीवर में से भी जूसेस आते हैं, लेकिन वो आके कहाँ मिलते हैं वो हमें नहीं पता। वो लोग पेंक्रियाज और लीवर में से जो भी जूस आता है वो पहले ड्यूडेनम में मिलता है, फिर वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, लीवर इट सीक्रेट्स बाइल जूस, यानी कि वो बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस क्या करता है? मेक द फूड मीडियम अल्कलाइन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड का मीडियम एसिडिक बना दिया था, बाइल जूस उसी को अल्कलाइन मीडियम बना देता है, यानी कि बेस फॉर्म। ठीक है, और दूसरा काम उसका है इमल्सिफाइड फैट, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो अब हम नीचे जाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक है पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास कंटेन पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। पहला तो ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन ट्रिप्सिन अल्कलाइन मीडियम में काम करता है और पेप्सिन जो था वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर लिया था, और ये ट्रिप्सिन
पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब नाम आपको थोड़ा अजीब और हार्ड लगेगा, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। वो पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। फिर आता है लाइपेज, वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ये वॉल्स आएगा। वॉल्स कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो ग्लैंड कंटेन करती है जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या आता है, इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का पढ़ना, क्योंकि प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, और फिर फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में, और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर आता है विली, ठीक है। तो विली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेज द एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, अंदर की साइड की दीवार, उसमें प्रेजेंट होता है। वो फिंगर जैसी दिखती है, और वो क्या करती है, हमने ये तो पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड जब पास होता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेती है। अब वो कैसे लेती है, विली की मदद से लेती है, कि जब भी फूड पास होता है तो विली है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विली, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको जाने देती है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि वो ब्लड वेसल्स से जॉइंट होती है, यानी कि जब विली न्यूट्रिएंट्स लेगी तो वो डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई कर लेगी न्यूट्रिएंट्स को। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, अब्जॉर्प्शन इन वाटर में हेल्प करता है, यानी कि वो खाने में से जितना हो सके उतना पानी ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद वो एनस में से वेस्ट मटेरियल जो भी है वो एनस में से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब जब हमने पूरा सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, तो अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे एकदम डिटेल में 3D मॉडल के साथ। तो ये पहले तो यहाँ पे सब नाम दिए गए हैं, जैसे कि ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे कॉलन कहते हैं, और रेक्टम। तो खाना एंटर कहाँ होता है, मुंह में से एंटर होता है, तो हम मुंह से शुरुआत करेंगे। मुंह में से खाना एंटर होता है, और आपको तो पता ही है कि मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलेवा सिक्रेट करते हैं, जिसमें एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो खाना फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। ये है हमारा स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, जो आधा डाइजेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्पिंचर मसल या फिर फाइलोइड स्पिंचर से थोड़ा थोड़ा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ड्यूडेनम में पैंक्रियास और लीवर के सिक्रीशंस आते हैं। तो पीछे जो ये येलो कलर का दिख रहा है स्टमक के पीछे, वो है हमारा पैंक्रियास, यहाँ पे लेबलिंग की गई है, तो वो है हमारा पैंक्रियास। उसके बाद जो नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है लीवर के नीचे, वो है गॉल ब्लैडर, वहाँ से सिक्रीशंस आते हैं। मैंने आपको बोला था कि पैंक्रियास और लीवर में से सिक्रीशंस आते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर लीवर का ही एक पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीवर में से सिक्रीशंस आते हैं। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमते हैं, जिसमें विली होता है यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो खाना ऑब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक है, खाने में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन साइड की जो जितने भी पार्ट हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से खाना घूमते घूमते लास्ट में एनस यानी कि रेक्टम, यहाँ से खाना रिमूव हो जाता है। खाना यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही हेल्प करेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो का पूरा पार्ट देख लें जो कि है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।